दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था टेट सीटेट को लेकर, और नहीं तो नौकरी जाने का खतरा दोस्तों यहां पर मंडरा रहा है। लेकिन मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कल, जो कि आप लोगों ने देखी, और उस पर साथियों कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे कि आपको नॉलेज नहीं है और वीडियो बना देते हो। तो वो लोग जो है वीडियो पूरी देखते नहीं है और वैसे ही कमेंट करने लगते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाए। प्यारे साथियों, एक बात बताइए मुझे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है मैं उसके अकॉर्डिंग ही तो बता सकता हूं, उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, और सच्चाई से भाग नहीं सकते। वीडियो को पूरा देखना, सारी चीजें आपकी इस वीडियो में भी क्लियर होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था। ये आपका पूरा आदेश है, आप लोग चाहो तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और ये जो है 110 पेज का है। इतना बड़ा आदेश पढ़ना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, ठीक है। और जो निष्कर्ष है वो मैं आपको बताऊंगा। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो आप अगर इंग्लिश में पढ़ना जानते हैं ध्यान से पढ़ सकते हैं उसको। 216, 217 और 218 ये जो पॉइंट है ये आपके काम के लिए हैं, और मैं हिंदी में बता देता हूं इसको। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सी टैट अगर टैट नहीं कर रखा आपने तो नौकरी जाने का खतरा है। चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और फिर से बता दूं वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। देखिएगा, मैं हिंदी में कन्वर्ट किया हूं इसको। उनकी इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की आज की तारीख में, आज की मतलब 1 सितंबर 2025 तक 5 वर्ष से कम सेवा बची है, चाहे उनकी 4.5 साल हो, 3 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, तो उनको टीटी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही सेवा में बने रह सकते हैं जब तक उनका समय पूरा ना हो, ठीक। और हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं, यदि ऐसा कोई शिक्षक जिसकी 5 वर्ष से कम सेवा है और वो प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए टैट अनिवार्य है। ध्यान देना, अगर प्रमोशन की आवश्यकता है उनको तो टैट भी करना होगा। लेकिन जहां तक आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों और सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्ष से अधिक समय तक सेवा में बने रहने का संबंध है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह होगा कि जिनको रिटायर होने में 5 वर्ष से ज्यादा का समय है, समझ रहे, 5 वर्ष से ज्यादा का समय, 6 साल हो, चाहे 7 साल हो, 8 साल हो, तो इनको टैट की परीक्षा पास करनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ नहीं कर रहा हूं, केवल अपनी राय आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जिनको नौकरी करते हुए दोस्तों 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब वो जो है दादा बन चुके होंगे, कम से कम तो इतना तो है ही, पोती पोते वाले बन चुके होंगे। अगर उनसे कह दिया जाए कि टैट का पेपर पास करना है आपको, तो क्या वो टैट का पेपर पास कर पाएंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो टैट का पेपर अब पास कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना उनका नहीं रहा। क्योंकि प्राथमिक स्तर तक बात कर लेते हैं हम लोग तो वही उसमें ही बच्चों में उलझ कर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। यदि ऐसे शिक्षकों में से कोई भी हमारे द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने में विफल रहता है तो उसे सेवा छोड़नी होगी। या तो खुद से वो इस्तीफा दे दे, अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देता है तो हम जबरदस्ती आपको हटा देंगे, ठीक है। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किया जाएगा, और उन्हें जो भी सेवा या लाभ प्राप्त करने का अधिकार है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। हम यह एक शर्त जोड़ते हैं कि सेवांत लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार अर्हक सेवा अवधि पूरी करनी होगी। ध्यान देना, ठीक है। यदि किसी शिक्षक ने अर्हक सेवा पूरी नहीं की, इसका मतलब यह है
अगर शिक्षा पूरी मतलब अपनी नौकरी पूरी करना चाहते हैं तो टेट सीटेट उनको पास करना होगा। केंद्र के लिए सीटेट और राज्य के लिए टेट की परीक्षा। ठीक है, यूपी में है तो यूपी टेट पास करना होगा। उसमें से कोई कमी है तो उसके मामले पर सरकार के उपयुक्त विभाग द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पर विचार किया जा सकता है। ठीक, ऊपर हमने जो कहा उसके अधीन यह दोहराया जाता है कि नियुक्ति के इच्छुक और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को हालांकि टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि जो लोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, टेट परीक्षा, यूपी टेट या टेट जो भी है अन्य राज्यों के लिए, वो परीक्षा आपको पास करनी होगी। केंद्र सरकार की बात करते हैं तो सी टेट का आपका यहाँ पे ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है, उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ना बताकर शॉर्ट में बता देता हूं, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट आदेश 1 सितंबर 2025 शिक्षकों से संबंधित संक्षिप्त सारांश। देखिए मदरसों वगैरह की जो अल्पसंख्यक स्कूलों की उसकी बात अभी नहीं की गई है, वो बाद में आएगा। 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक नौकरी इनकी सेफ है। ठीक है, इनको इंक्रीमेंट और इंसेंटिव ये आपको मिलते रहेंगे। अगर प्रमोशन की बात करेंगे तो प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है। ठीक है, टेट अनिवार्य है। पहले से मिला जो प्रमोशन है वो सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान देंगे 29 जुलाई 2011 से पहले की बात कर रहे हैं। अगर किसी की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद है उनको टेट पास करना अनिवार्य है, नहीं तो जबरदस्ती आपको मुक्त कर दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बिना टेट पास किए ना तो नियुक्ति होगी और न ही दोस्तों पदोन्नति होगी। और जिन्होंने टेट पास नहीं कर रखा है या 29 जुलाई 2000 के बाद नियुक्ति हो रखी है और टेट पास नहीं है तो आपको 2 साल के अंदर टेट की परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, तब आप सेवा में बने रह सकते हैं। और पहले से प्रमोटेड पुराने जो शिक्षक हैं 2011 से पहले जो नियुक्ति हुई है और बाद में प्रमोट हुए हैं, समझ रहे हैं, नियुक्ति तो हो गई 2011 से पहले और प्रमोट हुए आपके मान लो 2015 में हो गए, 16 में हो गए, तो ऐसे शिक्षकों के जो पद हैं वो आपके सुरक्षित रहेंगे, प्रमोशन भी आपका सुरक्षित रहेगा। और भविष्य की किसी भी नई प्रमोशन के लिए उसको टेट पास करना जरूरी है। मान लो अभी प्रमोशन होने लगा तो उसके लिए आपको टेट पास करना जरूरी होगा, लेकिन पहले से जो प्रमोशन मिल चुका है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। निष्कर्ष ये निकला है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित है, लेकिन नई प्रमोशन के लिए टेट जरूरी है। 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक जो है नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए अनिवार्य है क्या, टेट परीक्षा। सही है, तो ये चीजें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी हैं। आशा करता हूं कि आपको चीजें पसंद आई होंगी और क्लियरिटी आपको पूरी मिल चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंडिविजुअली सभी कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे गाइज। और साथियों एक चीज ध्यान देना, जो टीचर ऐसे हैं जो कि टेट पास करना चाहते हैं या टेट पास करेंगे वो काफी दिनों से नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे हस्तलिखित नोट्स ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको देखो यहाँ पर इधर जो है इधर दे रखा है, और हमारे जो नोट्स हैं वो हस्तलिखित हैं, बिल्कुल आसान भाषा में है। एक बार ट्राई करके देखो, नौकरी से इस्तीफा देने से अच्छा है एक बार थोड़े पैसे अपने आप पर खर्च करके देख लो। ठीक, हो सकता है कि भाई काम हो ही जाए। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।